आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। खबरों के आगाज़ से कबल नज़र डालते हैं आज की हदीस मुबारक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपकी वालिदैन की मौत हो जाए तो उनको जब दफनाया जाए तो उनको दफन करके उनके कब्र के करीब बैठकर अल्लाह पाक का ज़िक्र इतनी देर तक करो जितनी देर में ऊँट ज़ुबाह करके तक़सीम किया जाता है, क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मय्यत इस तरह परेशान होती है जिस तरह एक आदमी समंदर की लहरों में डूब कर मर रहा है। जब ज़िक्र हो रहा होता है तो मय्यत परेशान नहीं होती और मय्यत बहुत खुश हो जाती है कि औलाद ने मेरा हक़ अदा कर दिया है। अब नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की जानिब से मुस्लिम पर्सनल वफद को 1 साल सिविल कोड की मुखालिफत के तयखुन पर मुख्तलिफ अखलाती कायदीन व उलमा कराम ने किया खैर मक़दम को किया इज़हार तशक्कुर। शाहनिज़ामाबाद के अखलाती इलाके डिवीज़न नंबर 14 व 32 में 3 करोड़ 70 लाख के तरक्याती कामों का अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता व डिप्टी मेयर इदरीस खान ने किया इफ्तिताह। अमेरिका दौरे के दौरान PUC चीफ रेवंत रेड्डी की जानिब से BRS पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दिया जवाब। दलित तबके के होनहार कायदीन को दलित जौहर अवार्ड के एजाज से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने नवाजा। तुलबा तालीम पर तवज्जो दे, रैगिंग पर नहीं। तुलबा के लिए मुनअक़िदा शौर बेदारी तकरीब से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी P पद्मावती का खिताब। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने की मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। जिले में हो रही बारिश से अवाम को मिली राहत, किसानों में खुशी की लहर। मज़ीद 5 दिन तक बारिश की पेशकश। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता व डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों डिवीज़न नंबर 32 में 1 करोड़ 20 लाख के तरक्याती कामों का आगाज़, अवाम में खुशी की लहर। शाहनिज़ामाबाद का बल्दी डिवीज़न नंबर 32 जिसकी नुमाइंदगी कॉर्पोरेटर सारा अमीना रियाज साहिबा व इंचार्ज कॉर्पोरेटर रियाज अहमद करते आ रहे हैं। इनकी नुमाइंदगी पर जंगे खुतूत पर बल्दी मसाइल हल हुए हैं और इन्हीं की नुमाइंदगी पर आज 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से मज़ीद तरक्याती कामों का इफ्तिताह अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों अमल में आया। इस तकरीब में मियां नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, जिले सदर मजलिस व बल्दी फ्लो लीडर शकील अहमद फाजल, कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद नसीर, अब्दुल अली बागबान, मीर इरशाद अली समीर व इंचार्ज कॉर्पोरेटर शेख सलीम, अफसर बेग, अब्दुल गफूर मुकीम, सरफराज खान, सईद रफी, TRS कॉर्पोरेटर अब्दुल खुद्दूस के अलावा कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद, अरशद पाशा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इंचार्ज कॉर्पोरेटर रियाज अहमद ने तमामी मेहमानों का खैर मकदम करते हुए इनकी शालपोशी गुलपोशी अंजाम दी और कहा कि इनकी जानिब से बल्दी इजलास में हल्के के मसाइल पर आवाज बुलंद की गई थी, जिसके सबब वो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर 1 करोड़ 20 लाख की लागत से आज तरक्याती कामों का आगाज अमल में आया। इस मौके पर इन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, इंचार्ज मजलिस निजामाबाद अहमद बलाला व रुकन असम्बली निजामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता का शुक्रिया अदा किया और अवाम को तयक़ुन दिया कि वो मज़ीद फंड्स के जरिए हल्के में मौजूद बल्दी मसाइल को हल करेंगे। इस मौके पर अवाम ने इनसे इज़हार तशक्कुर पेश किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो 1 करोड़ 20 लाख का आज मेरे पास इनाग्रेशन हुआ डिवीज़न 32 में, और इसके साथ ही मैं हमारे MLA साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे साहब असदुद्दीन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही मेरे साथी कारपोरेटर्स और हमारे डिप्टी मेयर इदरीस साहब और सदर शकील साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग आज इनाग्रेशन में आए। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जितना भी इनाग्रेशन हुआ मैं समझता हूँ 80%
एरिया हमारा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, और बचा हम 20% इंशाल्लाह वो भी हम हमारी पूरी म्याद में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अक़लियती इलाक़ों की तरक्की के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी। BRS व मजलिस की क़यादत में शहर तरक्की की जानिब गामज़ान। डिवीज़न नंबर 14 में 2 करोड़ 50 लाख के तरक्याती कामों का अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने रखा शानदार पैमाने पर संगे बुनियाद। आज शाहनिजामाबाद के बल्दी डिवीज़न नंबर 14 जिसकी नुमाइंदगी शाहनिजामाबाद के डिप्टी मेयर इदरीस खान कर रहे हैं, और आज इनकी नुमाइंदगी पर डिवीज़न में तरक्याती कामों के लिए 2 करोड़ 50 लाख मालियत के फंड्स मंजूर किए गए। और आज इन तरक्याती कामों का अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता, मियां नीतू किरण, सदर मजलिस शकील फासिल के हाथों इख्तिताम में लाए गए। इस मौके पर इलाके के अवाम ने इनका जोशो खरोश के साथ इस्तेकबाल किया। वो इनकी शालपोशी गुलपोशी करते हुए इनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर इदरीस खान ने कहा कि मजलिस व BRS की क़यादत में गुज़िश्ता 9 सालों में शहर में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं, और अक़लियती इलाके की तरक्की के लिए चंद दिन कबल सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर मुख्तलिफ रियासती वज़ीरा से मुलाकात की गई थी, जिसके सबब CM KCR की जानिब से ऐलान करदा 100 करोड़ में से मजलिस डिवीज़न के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जिस पर इन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, इंचार्ज मजलिस निज़ामाबाद, अहमद बलाला व रुकन असम्बली निज़ामाबाद बिगाला गणेश मुत्तहदा ज़िला MLC के कविता से इजहार तशक्कुर किया। इस तकरीब में मजलिस कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल अली बागवान, माजिद सिद्दीकी, मीर इरशाद अली समीर, शेख सलीम, रियाज अहमद, मोहम्मद नसीर, अफसर बेग, सरफराज खान, सैयद रफ़ीउद्दीन, अरशद पाशा, मोहम्मद शहबाज व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जो अल्लाह पाक हमारे एरिया में जो डेवलपमेंट के कामों का पैसों का इंतज़ाम कराए। 100 करोड़ में से अल्हम्दुलिल्लाह हमको MLA साहब 1-1 करोड़ दिए थे। फिर असद साहब पर्सनल हमारे सलाम वार्डों को टोटल 25 करोड़ रुपये हमको दिलाए। असद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो सलाम वार्डों का ख्याल करते हुए KTAR साहब से और कविता मैडम से बात करें, और आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो MIM को सेकंड मरतबा 16 कारपोरेटर्स को जिताए। अभी तकरीबन पूरे एरियो में जो सलंग वाड़ा है उसमें 3-3 करोड़ 2.5 करोड़ के काम लगाए। इंशाल्लाह बेहतरीन पूरे वाड़ा डेवलप हो जाएंगे, 70% इंशाल्लाह डेवलप हो जाएंगे। अब बचा कुचा भी कुछ काम बाकी है वो भी इंशाल्लाह ये यहाँ में ख़त्म कर देंगे। जो पब्लिक हमको भरोसा करके जिताई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमारी इज़्ज़त रखा, हम पब्लिक का भी काम करें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह इस काम को कबूल करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज निज़ामाबाद अर्बन में डिवीज़न नंबर 14 और डिवीज़न नंबर 32 में आज एक कामों का इनाग्रेशन हुआ। वो जो 100 करोड़ के लागत से निज़ामाबाद के लिए जो 100 करोड़ दिया गया है उसके लिए हम KCR साहब का और असदुद्दीन अवैसी साहब का और KTR साहब का और हमारे अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। खुसूसन असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं इसलिए कि यहाँ पर जो माइनॉरिटी एरिया है उसमें मिन जुमला 100 करोड़ में से 25 करोड़ के काम हमने एक्सेस असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमें ज़ायद फ़ंड दिलाया, उसके लिए हम असद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह हम समझते हैं कि ये जो 25 करोड़ के काम लगेंगे इसके बाद शायद ही कोई काम अभी बाकी रहेगा। इंशाल्लाह ये जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह ये काम तमाम पाए तकमील को पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं आज जो इनाग्रेशन में आए हुए तमाम ही मोहल्ले के ज़िम्मेदारों का और खुसूसन हमारे MIM कारपोरेटर्स का और तमाम ही मुअव्वान मजलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि गुज़िश्ता 2 मियाद से जो MIM पार्टी पर जो भरोसा करके हम लोगों को जिताया उसके लिए, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितना से ज़्यादा काम हम कर सकें करेंगे। और भी बहुत सारे काम होने बाकी है और भी दूसरे डिवीज़नों में भी इंशाल्लाह सिलसिलावार ये इफ्तिताह का काम शुरू हुआ है, इफ्तिताह शुरू हुआ है। इंशाल्लाह आगे भी और भी आपके हमारे आपके ज़रिए हम आवाम से राब्ते में आएंगे और तरक्याती कामों का खुलासा पेश करते रहेंगे। आज जो इनाग्रेशन 2 डिवीज़नों का किया गया है इसमें 3 करोड़ 70 लाख का काम ये 2 डिवीज़नों का अहाता किया गया है। इंशाल्लाह और भी दूसरे डिवीज़नों में इंशाल्लाह 25 करोड़ की भरपाई करते हुए तमाम ही काम को मुकम्मल किया जाए।
एक्सा सिविल कोड पर अभी तक लॉ कमीशन को 46 लाख आवाम का रद्द अमल महसूल, अभी 2 दिन बाकी। एक्सा सिविल कोड पर राय देने की आखिरी तारीख करीब आ रही, जिसकी वजह से लॉ कमीशन को जबरदस्त रद्द अमल मिल रहा है। सरकारी जराये ने इंकशाफ किया कि लॉ कमीशन को पीर की शाम तक एक्सा सिविल कोड पर 46 लाख अफराद की राय मौसूल हो चुकी है। बताया जाता है कि लॉ कमीशन आने वाले दिनों में कई तंजीमों और शहरियों के ख्यालात बराह रास्त सुनने की तैयारी कर रहा है। बताया जाता है कि इस सिलसिले में बहुत पहले से लोगों को दावतनामे जा चुके हैं। लॉ कमीशन, जिसने हाल ही में 14 जून से एक्सा सिविल कोड UCC पर मशावरत शुरू की है, मशवरा दिया है कि शहरियों, मजहबी तंजीमों और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को अपनी राय देना चाहिए। अगस्त 2018 में खत्म होने वाले 21वें लॉ कमीशन ने भी UCC के मामले का जायजा लिया और 2 बार अवामी राय इकट्ठी की। बातजा इसने 31 अगस्त 2018 को खानदानी कानून में इस्लाहात के उन्वान से एक रिपोर्ट जारी की। 22वें लॉ कमीशन ने 14 जून को एक पब्लिक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि एक्सा सिविल कोड पर अवाम से आरा तजावीज़ और मशवरे हासिल किए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि दिलचस्पी रखने वाले अफराद 30 दिनों के अंदर अपने ख्यालात लॉ कमीशन को ईमेल के जरिए या खुसूसी लिंक के जरिए ऑनलाइन भेज सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में लॉ कमीशन के दफ्तर को बराह रास्त राय भेजा जा सकता है। रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से एक्सा सिविल कोड की मुखालिफत के तयख्खुन तमाम रियासत की आवाम के लिए बायस मसरत। तमाम सेकुलर जमातें आगे आते हुए दस्तूर की हिफाजत करें। मौलाना करीमुद्दीन कमाल। एक्सा सिविल कोड के ताल्लुक़ से मरकज़ी हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है और तैयारी कर रही है, वो पूरे सेकुलर जहन रखने वालों को नापसंदीदा है, वो कबूल नहीं है वो कानून, वो दस्तूर, और ये पूरे मुल्क के लोगों को बेचैन करने, परेशान करने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। अक्सरियत उसमें संजीदा लोग, सेकुलर लोग या मुसलमान बिल्कुल उसकी सख्त मुखालिफत करते हैं। चंद शरपसंद लोग इस कानून को बनाकर पूरे मुल्क के लोगों को बेचैन करना चाहते हैं, जबकि कबाइली तबका, ट्राइबल, वो इसकी शिद्दत से मुखालिफत कर रहे हैं। सिख बरादरान उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, और मजहबी और सियासी दोनों हैसियत से, और ईसाई बरादरान इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। जब हर मज़हब और हर तबका संजीदा जब मुखालिफत कर रहा है, तो फिर भी दस्तूर और क़ानून बनाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, और इसकी हम शिद्दत से मुखालिफत करते हुए हम ये कहेंगे हिंदुस्तान की हुकूमत से कि वो इस कानून के बनाने के ख़याल से दस्तबरदार हो जाए और ऐसा कोई फ़ैसला न करे, और लोगों को ज़हनी सुकून मिले और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी मुल्क में खुश गुजारें, यह कैफियत हो। और ख़ास तौर पर जब इसकी नुमाइंदगी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और शहर के, हैदराबाद के पूरे कौम व मिल्लत के ज़िम्मेदारान जब वहाँ पहुँचे हैं और नुमाइंदगी की है, तो KCR साहब ने बड़ी बेहतरीन बात कही और तयक़ुन दिलाया कि हम भी इस बिल की मुखालिफत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान कि हुकूमत के अरबाब मजाज भी, ज़िम्मेदार भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि यह कानून नहीं होना चाहिए। KCR साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक इत्मीनान दिलाया है कि इस बिल को जब भी लाया जाएगा हम उसकी मुखालिफत करेंगे। और यही कैफियत पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर चीफ मिनिस्टर्स की अगर हो जाए कि हम इस कानून की मुखालिफत करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो कानून पास नहीं हो पाएगा और राज्यसभा में भी उसकी मकबूलियत में मुश्किलें आ सकती हैं। और हुकूमत ही मुखालिफत, जब लोग ही मुखालिफत करें, अरकान ही, तो उसमें सवाल ही नहीं ऐसे चीज़ का कानून बनना। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ KCR साहब का, और मैं मुतालिबा करता हूँ हमारे तमाम सेकुलर CM से कि वो इस बिल की मुखालिफत में अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें। एक्सा सिविल कोड मुल्क को तकसीम करने की मरकज़ी हुकूमत की एक और साजिश। तमाम सेकुलर जमातें आगे आते हुए इसकी मुखालिफत करें। ज़िला जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमाए हिंद मौलाना क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी का सहाफ़ती बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता चंद दिनों से मुल्क के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC के उन्वान पर बहुत सी वावेला मचाया जा रहा है, और इस सिलसिले में लॉ कमीशन की जानिब से अवामी राय भी तलब की गई है। तो हम मुसलमानों से ये अपील और ख्वाहिश करते हैं कि हमें अपने मजहबी तालीमात और
इबादात और अपनी कुरान और हदीस और शरीयत पर अमल करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है और किसी भी किस्म का कानून हमारे लिए माने नहीं बन सकता है। बल्कि मैं आगे बढ़कर ये कहूँ कि मुल्क का जो जमहूरी दस्तूर है, उस दस्तूर के अंदर हमें ये मजहबी आज़ादी हासिल है और हमारा ये बुनियादी हक़ है और हम उसके ऊपर अमल करते रहें। बाकी यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या नफ़ा है, क्या नुकसानात है, ये सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए और मुख्तलिफ़ ज़राए इब्लाग़ के ज़रिए से अवाम व ख़वास के सामने बातें आ रही हैं। हम बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क की हासिदीन की और दुश्मनों की दुश्मनी से इस मुल्क को और मुल्क में रहने वाले हर बाशिंदे को महफूज फरमाए और मुल्क को अल्लाह पाक तरक्यात के उरूज पर पहुँचाए। और ये मुल्क उसी वक्त तरक्की कर सकता है जबकि यहाँ पर जमहूरियत बाकी रहे। अगर एक ही रस्सी, एक ही लकड़ी से सबको हाँकने की कोशिश की जाएगी तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। बल्कि जो दस्तूर बनाया गया है और हिंदुस्तान का और इस मुल्क का जो कानून है, संविधान है, उसके अंदर जो आज़ादियाँ दी गई हैं, खा वो मुसलमानों को हो, चाहे हिंदुओं को हो, चाहे सिख को हो, चाहे ईसाइयों को हो, कबाइलियों को हो, किसी को भी हो, हर मज़हब वाले को अपने अपने मजहबी शनाख्त के साथ जीने का और अमल करने का पूरा पूरा अधिकार और हक़ दिया गया है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए से इसी आज़ादी को सल्ब करने की कोशिशें अब से नहीं बल्कि गुज़िश्ता 50-55 साल से यही किया जा रहा है। बल्कि मैं आगे बढ़कर ये कहूँ कि हमारे अकाबिरीन ने जैसे अब ये बात कही है कि बस ये एक इलेक्शन का मुद्दा है, इसलिए हमें ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मुल्क में ये कोड लागू होता है और नाफिजुल अमल होता है तो मुसलमानों को इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो अपनी शरीयत के ऊपर अमल करेंगे, लेकिन इसमें जहां मुसलमानों का नुकसान होगा वहीं पर दीगर मज़ाहिब के लोगों का भी नुकसान होगा। इसलिए वो लोगों को भी आगे आना चाहिए और बल्कि हम मुतालबा करेंगे, गुजारिश करेंगे कि ऐसी तमाम सेकुलर पार्टियाँ जो सेकुलरिज़म का जहन रखती हैं और वो जमहूरी दस्तूर को मानती हैं, उन सब की ये जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ लेकर इस कोड के ख़िलाफ़ हम एहतजाज करें। और बाकी जो हमारी मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमा है, हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने भी फरमाया कि लॉ कमीशन के अंदर जवाब भी दाखिल कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह और क़ानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला उनको उम्र अता फरमाए। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी, जमीयत उलमा की जानिब से भी QR कोड दिया गया है। वो कोड को स्कैन करके हम अपना एहतजाज दर्ज कराते रहें और ये काम तो हमको करना है और करते रहेंगे हम, लेकिन बाकी हमारी शरीयत के अंदर कोई मुदाखलत करे तो हम इसको हरगिज़ बर्दाश्त और कबूल नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमारी और सारे आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। हमें अपने मजहबी चीज़ों को इख्तियार करके पाबंदी के साथ उसके ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। रियासती चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने एक्सा सिविल कोड की मुखालिफत करने का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दिया तयखुन। सदर मजलिस में रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और एक्सा सिविल कोड की मुखालिफत करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर बोर्ड के अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को एक्सा सिविल कोड के मंज़िल असरार से वाकिफ करवाया। चीफ मिनिस्टर ने मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हमने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR से मुलाकात की और इनके साथ बीजेपी हुकूमत के जरिए तजवीज़ करदा UCC पर तबादला ख्याल किया। हमने चीफ मिनिस्टर को आगाह किया कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है बल्कि ईसाइयों का भी मसला है। इससे मुल्क की खूबसूरती और सकाफत तबाह हो जाएगी। अगर UCC मुतारफ कराया जाएगा तो कौम की तकसीरियत खत्म हो जाएगी, जो अच्छी बात नहीं। PM मोदी BJP और RSS को तकसीरियत पसंद नहीं, जो हमारे मुल्क का हुस्न है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तेलंगाना के जितने मेंबर्स और जो तेलंगाना में जितने मुस्लिम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के हेड है, उस पर मुश्तमिल एक डेलीगेशन मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट है, उनकी लीडरशिप में, उनकी क़यादत में तेलंगाना के मुख्यमंत्री वज़ीर आला से हमारी मुलाकात हुई
जिसमें हम तमाम ने जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा किया, इस बात की गुजारिश की कि बीजेपी हुकूमत की तरफ से, नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से जो यूसीसी लाने की बात की जा रही है, हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और वज़ीर आला से ये कहा कि आप उसका अपोज करिए, उसकी मुखालिफत करिए। तलबा स्कूल व कॉलेजेस में अपने तालीम पर तवज्जो दें और अपने मुस्तकबिल को सुनहरा बनाए, ना कि रैगिंग की जानिब मुतवज्जे हो। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी व ज़िला जज पद्मावती का खिताब। जिले निजामाबाद के एसएसआर कॉलेज में इनेकात अमल में लाए गए कानूनी शौर बेदारी प्रोग्राम से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी व सीनियर सिविल जज पद्मावती ने खिताब करते हुए कहा कि तालीम हासिल करने के दौरान दीगर साथियों को हरासा करना कानून के तहत जुर्म है और जहनी व जिनसी तौर पर हरासा करने वालों को सख्त तरीन सजा होने का इजहार किया। स्कूलों कॉलेज में दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करते हुए आला मुकाम हासिल करने की ताकीद। इस शौर बेदारी प्रोग्राम में प्रिंसिपल अरविंद गौड़, तलबा व तालिबात के अलावा लेक्चरर्स ने शिरकत की। सीएम केसीआर की जानिब से मुतारुफ करदा फलाही स्कीमात व बांसवाड़ा हल्के में रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से रूबे अमल लाए जाने वाले तरक्याती कामों से मुतासिर होकर हंगरला फार्म से वाबस्ता मुख्तलिफ कायदीन ने बीआरएस कायद पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी के हाथों की बीआरएस में शमूलियत। तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारफ करदा फलाई स्कीमात और बांसवाड़ा हलके में कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों से मुतासर होकर कोरगी मंडल के हंगरगा फोरम से वाबस्ता मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले कायदीन बीआरएस पार्टी रियासती कायद पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी के हाथों पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि क़ियाम तेलंगाना के बाद टीआरएस पार्टी बरसर इख्तिदार पर आई और तेलंगाना की हमत-जहत तरक्की के एक रोशन बाब का आगाज हुआ। गुज़िश्ता बरसों के दौरान अवाम की फलाह बहबूद के लिए टीआरएस हुकूमत पर हर मुमकिन तौर पर इक़दाम कर रही है। बीआरएस की स्कीमात अहद से लहद तक है, जिसके जरिए बिला लिहाज मजहब व मिलत सबको फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में किसी न किसी स्कीम से हर एक फर्द मुस्तफ़िद हो रहा है, जो कि सीएम केसीआर की बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी का वाज़ेह सबूत है कि चंद्रशेखर राव इंसानियत नवाज, हमदर्द और एक आला शख्सियत के मालिक है। इन्होंने अपनी हुक्मरानी के जरिए अवाम के खलक को फतह कर लिया है। आज तेलंगाना अवाम के चेहरों पर खुशी और इत्मीनान की कैफियत है, जो कि चंद्रशेखर राव की माहिराना सलाहियतों की बेहतरीन दलील है। केसीआर हुकूमत ने फलाही रियासत के अजीम तस्वुर को अमली तौर पर पेश किया। रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से इख्तिदार संभालने वाले सीएम केसीआर रियासत के तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के अलावा मुस्लिम अखलतों की तरक्की और फलाही व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर गरीबों की परेशानियों से बखूबी वाकिफ़ है, इसीलिए इन्होंने गरीबों के मसाइल के यकसी के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को मुताज़ किया, जिसकी मुल्क भर में शोहरत है। यही वजह है कि मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना की फलाही स्कीमात की तलक़ीद कर रही है और मुल्क के बेशतर रियासतों में तेलंगाना की फलाही स्कीमात के न सिर्फ चर्चे हैं, बल्कि मुख्तलिफ रियासतों में तेलंगाना की फलाही स्कीमात को अपनाया जा रहा है। सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम की तरक्की के लिए कई स्कीमात को मुतारफ़ किया गया, जिनमें कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, रैतु बंधु, रैतु बीमा, मिशन भगीरथ के अलावा आसरा पेंशन व डबल बेडरूम मकानात, ऑटो व कारखानों के लिए माली इमदाद व दीगर का आगाज अमल में लाए जाने का इजहार किया। रंजल मंडल के ताड़ बिलौली देहात में वाक़े गांधी चौक पर महकमे पुलिस की जानिब से आवाम को साइबर क्राइम के मुताल्लिक़ की गई शऊर बेदारी। रेंजर मंडल के मुकाम पर पुलिस मुलाजमी ने ताड़बिलौली देहात में वाक़ गांधी चौरास्ते पर मुकामी अवाम को साइबर क्राइम के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अटैच्ड एसआई नारायणा सिंह शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन इजाफे के साथ साथ इसी सतह पर साइबर क्राइम मुजरिमीन लोगों को अपने जाल में फांसते हुए सख्त मेहनत के जरिए जमा किए गए रकूमात को पलक झपकते ही गायब कर रहे हैं। अवाम खास तौर पर सेलफोन और कंप्यूटर इस्तेमाल करते वक्त मोहतात रहे, खुसूसी तौर पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले नामालूम व अजनबी अफराद की जानिब से भेजे गए मुख्तसर पैगामात पर क्लिक ना करें। अगर क्लिक किया गया तो
आपका फोन मुकम्मल तौर पर साइबर क्राइम के कंट्रोल में आ जाएगा। आपके फोन को आने वाले OTP दूसरों के साथ शेयर ना करें, खास तौर पर लॉटरी में पैसा जीतने जैसे पैगामात पर कोई रद्दमल जाहिर ना करते हुए साइबर क्राइम मुजरिमीन की शातिराना हरकत को नाकाम बनाए। और इस तरह से तमाम मोटरसाइकिल मालिकीन हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा ट्रैफिक कवायद पर अमलावरी करते हुए सर पर हेलमेट और गाड़ी से वाबस्ता दीगर दस्तावेजात अपने साथ रखकर हुकूमत के साथ ताउन फ्राहम करें। और आजकल की जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में CC कैमरों की शदीद जरूरत आन पड़ी है, इसलिए हर एक फर्द अपने मकान व दुकान की हिफाजत के लिए CC कैमरा नस्ब करे, क्योंकि CC कैमरों की वजह से जराइम पेशा अफराद वो चोरी की वारदातों में मुलविस अफराद के अलावा अगवा के केसेस में मुलविस मुजरिमान को आसानी के साथ गिरफ्त में ले सकते हैं। इन्होंने कहा कि अशक पुरहुजुम जगहों, बस स्टैंड, चौराहों व वगैरह पर CC कैमरा लगाए। ऐसा करने से जराइम पर काबू पाया जा सकता है। जुर्म के बाद तकलीफ उठाने के बजाय CC कैमरे पहले लगवा दे तो जराइम नहीं होंगे। एक CC कैमरा 100 पुलिस एहलकारों के बराबर है। और इसके अलावा खवातीन के खिलाफ होने वाले वाकयात के लिए भी CC कैमरे बहुत कारआमद है। इसलिए मंडल से मुताल्लिका मौज़ूआत में मुक़िम अवाम अपने अपने इलाकों की हिफाजत के लिए CC कैमरों की तनसीब अमल में लाना निहायत ज़रूरी है। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद महकमे पुलिस रियासत में महफूज सिक्योरिटी के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। और इसी तरह से महकमे पुलिस पहले की बनिस्बत बहुत सी तब्दीलियां आई हैं और दोस्ताना पुलिस के जरिए महकमे पुलिस अवाम के साथ काम कर रहा है। नौजवानों को बंद से दूर रहने के लिए कई मशवरे दिए गए। CC कैमरों को नस्ब करने वालों को अच्छे मियार के कैमरे नस्ब करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में साई नारायण सिंह, पुलिस एहलकार प्रवीण शंकर गौड, मुकामी अवाम व दीगर ने शिरकत की। सीरामा तंजीम की जानिब से रुद्र मंडल के गवर्नमेंट हाई स्कूल में ज़ेर तालीम 38 तलबा में बैग व बुक्स की गई तकसीम। निजामाबाद रूरल मंडल के धर्मराम इम्तिहाद में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेर तालीम 38 तलबा को श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेर निगरानी में बैग व बिस्किट की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम के सदर श्रीनिवास ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 19 साल से फलाही खिदमात अंजाम देते हुए गरीब तलबा के लिए ज़रूरी अशिया की फ्राहमी अमल में लाई जा रही हैं और आगे भी फलाही खिदमात को जारी रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मेमरान राम मोहन, T श्रीनिवास, T दियाकर व दीगर ने शिरकत की। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर खानगी मनसूबा बंदी बेदारी रैली का शहर में महकमे तिब के जानिब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर खानगी मनसूबा बंदी पर शऊर बेदारी रैली का इनेकाद मेयर नीतू किरण ने की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी में यौम आलमी आबादी के मौके पर शौर बेदारी रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। इस रैली का डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर M सुदर्शनम की जानिब से झंडा लहराकर इफ्तिताह अमल में लाई जाने वाली रैली शहर निजामाबाद के इम्तियाज चौरास्ते से रेलवे स्टेशन से होते हुए TNGOs भवन तक जारी रही। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेयर नीतू किरण शेखर ने खिताब करते हुए कहा कि खानदानी मनसूबाबंदी पर जात पात से बालातर होकर अमल करे और हर शहरी मुआशरे के तई अपनी जिम्मेदारी का इजहार करें। इस प्रोग्राम में GGS सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने कहा कि खानदानी मनसूबाबंदी के लिए हर एक फर्द कोशिश करने का इजहार किया। अमेरिका दौरे के मौके पर PCC चीफ रेवंत रेड्डी की जानिब से आयद करदा इल्जामात का रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने दिया जवाब। अमेरिका के दौरे के मौके पर चीफ रेवंत रेड्डी की जानिब से आयद करदा इल्जामात पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस से इख्तिदार पर आने के फौरी बाद 3 घंटे मुसलसल मुफ्त बरक़े की फ्राहमी अमल में लाए जाने वाली बात को शर्मनाक हरकत करार दिया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर इख्तिदार किसानों के साथ इंसाफ करने वाले अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़े की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा कई मुनफरिद स्कीमात के तहत किसानों को फैज़याब किया जा रहा है और इसी तरह से बीजेपी की जानिब से बोर पंप को मीटर तनसीब अमल में लाने के अलावा धरनी को बर्खास्त करने के ताल्लुक से इजहार किया जा रहा है। लेकिन हमारी BRS हुकूमत के दौर इख्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब करने का सहरा CM KCR को जाने का इजहार किया। చాలా అన్యాయం, చాలా దుర్మార్గం. కాంగ్రెస్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి వారి యొక్క మనసులో ఉన్న మాట ఇవాళ బయటపడ్డది. రైతులకు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అన్యాయం చేసిన పార్టీ అది. రైతులకు 24 గంటల ఉచిత కరెంటు అవసరం లేదు, 3 గంటలు ఇస్తే చాలు అన్న మాట మాట్లాడిండు ఆయన. చాలా అన్యాయం ఇది. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు 6 గంటలు ఇచ్చిన కష్టం ఉంటే అప్పుడు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు రైతులు అందరికి తెలుసు. 3 గంటలు పొద్దున 3 గంటలు తెలంగాణకి ఇస్తే రైతులు ఎంత కష్టాలు పడ్డారు.
ఆ కష్టాల నుంచి వాళ్ళ బయటపడి రైతులు హాయిగా 24 గంటల కరెంటును, ఉచిత కరెంటును పొందుతూ ఎప్పుడు వీలుంటే అప్పుడు వారికి అవసరం వచ్చినప్పుడు వీలున్నప్పుడు పారించుకుంటూ మంచిగా ఉంటే ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి మరి వాళ్ళ మాట మాట్లాడిండు. ఒకడేమో బీజేపీ వాడేమో బోర్లకు మీటర్లు పెట్టాలంటాడు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమో 3 గంటలు ఉచిత కరెంటు రాలు అని అంటాడు. ఇట్లా ఈ విధమైనటువంటి పార్టీలు ఇవి రైతులు గమనించాలి. ఇవాళ ఆ రోజు బషీర్బాగ్లో పాపం కాల్పుల్లో రైతులు చనిపోయింది 3 గంటల కరెంటు కోసమా? ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. दिल्ली में एआईसीसी कायदीन से पीसीसी खजांची व साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने की मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। पीसीसी खजांची पी सुदर्शन रेड्डी ने एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, एआईसीसी खजांची पवन बंसल जी, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना मंगराव ठाकरे से इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए दिल्ली में मौजूदा सियासी सूरत हाल और रियासत में अगले असम्बली इंतखाबात की तैयारियों पर तबादले ख्याल किया। ड्राइविंग लाइसेंस न रखने वाले 18 से 35 साल नौजवानों के लिए खुशखबरी। आर्मूर रुकन असेंबली जीवन रेड्डी के दफ्तर पर मुफ्त खिदमत का आगाज़। आर्मूर एमएलए पीयूसी चेयरमैन जिले बीआरएस पार्टी सदर जीवन रेड्डी के जेर निगरानी में आर्मूर हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले 18 साल तक 35 साल नौजवानों के लिए मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। वो ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन आर्मूर शहर के एमएलए कैंप दफ्तर पर लिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th सर्टिफिकेट, 2 अदद पासपोर्ट साइज फोटो आर्मूर एमएलए कैंप दफ्तर पर जमा करवाए। इस सुनहरे मौके से 18 से 35 साल नौजवान इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश। मज़ीद तफसीलात के लिए श्रीकांत सेल नंबर 9010771277, सुमंत 9502317803, सदानंद 9440095195, अरुण 9014079143, कुलाशेखर 9381041416, रामू 8790621081, नबी एमएलए कैंप दफ्तर 8121672010 पर रब्त पैदा करें। हर एक ज़िले को एक मेडिकल कॉलेज के अलावा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देने का एजाज़ सिर्फ रियासती वज़ीर केसीआर। शहर के न्यू अंबेडकर भवन में मुनक्किदा दलित रत्ना अवार्ड से रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी व अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का इजहार। जिले निजामाबाद के न्यू अंबेडकर भवन में मुनक्किदा दलित रत्ना अवार्ड की तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी व अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने SC/ST को दलित बंधु के तहत इनकी तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता साइकिल चलाने वाले आज कार चला रहे हैं, जो कि काफ़ी खुशाइन बात है। सीएम केसीआर के ख्वाहिश के मुताबिक जदीद असेंबली को डॉक्टर अंबेडकर सेक्रेटेरिएट के नाम से मौसूफ किए जाने का इजहार किया गया। इस मौके पर दलित रत्ना अवार्ड के हकदार TU इंतजामी अहदेदार प्रोफेसर लिम्बाद्री, नोडा डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद दीगर की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। దళిత సమాజం కోసం సేవలందించినటువంటి బిడ్డలకు దళిత రత్న అవార్డు ఇచ్చుకునే కార్యక్రమం, అట్లాగే మన జిల్లా నుంచి మన వర్గం నుంచి ఈ రాష్ట్రంలోనే అత్యున్నత విద్యకు సంబంధించి అత్యున్నత పదవి అలంకరించినటువంటి గౌరవనీయులు లింబాద్రి గారికి సన్మానం చేసే కార్యక్రమం, ఈ రెండు కార్యక్రమాలకు ప్లాటు దాంట్లో ఒక బిల్డింగ్ కట్టుకోవాలని చెప్పేసి మేము ప్రొసీడింగ్స్ కూడా తెచ్చినాం. ఈ డబ్బులతో మీరు కన్స్ట్రక్షన్ మొదలు పెట్టుకోండి. ఇంకా అవసరమైతే 3-4 లక్షలు 5 లక్షలు ఎక్కువైనా ఆ బిల్డింగ్ పూర్తి చేయించేటటువంటి బాధ్యత నాది అని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తూ, మరి మన మంత్రి గారికి ముఖ్యమంత్రి గారిలో దళిత అవార్డు తీసుకొని ఈరోజు రాష్ట్రంలో పాపన్న నాయకత్వంలో దళితులందరూ రాష్ట్ర నలుమూలలో దళిత రత్న అవార్డ్స్ బాబు జగజీవన్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క జయంత్యోత్సవాల కమిటీ చైర్మన్. ఈ సంవత్సరము మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో పాపన్న అయి ఈరోజు రాష్ట్ర మొత్తంలో అందరికీ
అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా మన దగ్గర కూడా నిజామాబాద్లో కూడా ज़िले में बारिश की आमद पर किसानों में खुशी की लहर। महकमे मौसमियात की जानिब से रियासत में मज़ीद 5 दिन बारिश की पेश क़यासी। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में आने वाले 5 दिनों तक आदिलाबाद, कोमरम भीम, मंचियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, मलगू, बोदादरी, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट ज़िले में गरज चमक के साथ बारिश की पेश क़यासी की गई है और मज़ीद अजला में हल्की से बारिश होने का इम्कान है। कामारेड्डी शहर में मेडिकल कॉलेज की तामीराती कामों का जिला कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने लिया जायजा। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने मेडिकल कॉलेज के तामीरी कामों का जायजा लेते हुए तामीरी कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करने के जिम्मेदार ओहदेदारान को ताकीद की। इस प्रोग्राम में जिले के एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतुरे, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल वेंकटेश वर्लू, जिले हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट विजय लक्ष्मी व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। खबरों के अख्ताम से कब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की जानिब से मुस्लिम पर्सनल वफद को 1 साल सिविल कोड की मुखालिफत के तयखुन पर मुख्तलिफ अक़लियती क़ायदीन व उलमा कराम ने किया खैर मक़दम को किया इज़हार तशक्कुर। निज़ामाबाद के अक़लियती इलाक़े डिवीज़न नंबर 14 व 32 में 3 करोड़ 70 लाख के तरक्याती कामों का अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता व डिप्टी मेयर इदरीस खान ने किया इफ्तिताह। अमेरिका दौरे के दौरान PUC चीफ रेवंत रेड्डी की जानिब से BRS पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दिया जवाब। दलित तबके के होनहार कायदीन को दलित जौहर अवार्ड के एजाज से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने नवाजा। तुलबा तालीम पर तवज्जो दे, रैगिंग पर नहीं। तुलबा की ये मुनक़दा शौर बेदारी तकरीब से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी P पद्मावती का खिताब। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने की मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। जिले में हो रही बारिश से अवाम को मिली राहत, किसानों में खुशी की लहर। मज़ीद 5 दिन तक बारिश की पेशकश। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।